जो भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ इलनेसेस जो है जिसको कहते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जिसके अंडर क्या-क्या आता है? देयर इज़ अ कंडीशन जिसको कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स करके। सो ये बेसिकली आपको सिंपल रूप से अगर मैं बताऊँ, आपका लाइफ में नॉर्मल चैलेंजेस जो होती है, आपका बड़े होने के जो स्टेजेस में आपका पढ़ाई की चैलेंजेस हो, फैमिली चैलेंजेस हो, सोसाइटल चैलेंजेस हो, एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस आपको स्ट्रेस दे देता है। जब हम अपने लेवल में उस स्ट्रेस को सँभाल नहीं पाते हैं, जो सबका सहन शक्ति अगर हम कहते हैं ना, वो अलग होती है, एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। सो किसी-किसी का अपना सहन शक्ति जो इतनी कम होती है कि ये नॉर्मल लाइफ स्ट्रेसेस को भी ये मैनेज और सामने नहीं कर पाते हैं, देन दे गो इंटू अ स्ट्रेस डिसऑर्डर। नाउ स्ट्रेस कैसे-कैसे रिप्रेज़ेंट होती है बीमारी के रूप से? जिनको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है, जिनका थोड़ा-सा दे हैव मेबी थोड़ा-सा अच्छे से उनका लैंग्वेज से वो अपने आप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनको वो स्ट्रेस को एक रूप से वो बता देते हैं कि आजकल मुझे मन नहीं लग रहा है, आजकल मैं पहले जैसे सोच नहीं पा रहा हूँ। बट लेकिन काफ़ी लोगों को उस तरह का एक्सप्रेशन भी नहीं एक्सिस्ट करता है। कभी-कभी बच्चों को उतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो भी नहीं करते हैं और काफ़ी लोग को उस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए वो अपना स्ट्रेस से जो-जो अनुभव हो रहा है, जो एंग्ज़ायटी हो रहा है, जो मूड का जो डिप्रेशन चेंज हो रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देन व्हाट हैपेंस? वो अभी भी उसी स्ट्रेस से झेलने की कोशिश करते-करते एक लेवल में मन चाहता है कि किसी भी रूप से मुझे छुटकारा चाहिए इससे। किसी भी रूप से उस सिचुएशन से मैं एस्केप करूँ कैसे? अगर हम फिज़िकली एस्केप नहीं कर पाएँगे, हम दिमागी रूप से एस्केप हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस जिसमें माइंड बॉडी जो नॉर्मली कनेक्टेड रहता है, एसोसिएशन में रहता है, देयर इज़ अ स्टेज वेयर हाई स्ट्रेस में देयर इज़ अ डिसोसिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसमें माइंड काफ़ी समय में अपना बॉडी को कंट्रोल करने के कैपेसिटी को भूल जाता है टेम्परेरीली। नाउ दिस कंडीशन काफ़ी रूप से प्रेज़ेंट करता है, जो किसी-किसी को फंक्शनल इलनेस जैसे भी होती है, जिसमें वो कुछ देर के लिए चलना भूल जाते हैं। कुछ लोगों को दिखना भूल जाता है, कुछ लोगों को सुनना भूल जाते हैं, कुछ लोग बात करना भूल जाते हैं। हमें लगता है इनके कुछ लकवा मार दिया, हमें लगता है इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रोक हो गया होगा। बट यहीं पे होती है आपका जो मानसिक जो स्थिति में अपना जो भी तकलीफ को सामने करने के लिए अंदर से कोई रूप से कुछ विश्वास चाहिए होता है। हमें वो नॉर्मली खुद से अपना ओन स्ट्रेंथ से अगर वो विश्वास नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर वही विश्वास आपको एक फ़ेथ में कोई भी सुपरनैचुरल पावर जिसमें आप पूरी विश्वास करते हैं और वही विश्वास से खुद पे एक अपना भरोसा बढ़ के, अपना एक विश्वास जब आ जाता है, सडनली द स्ट्रेस गोज़। ये मैजिक होता है जभी भी दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ रियल मैजिक। इसी वजह से जभी भी व्हेनेवर यू गो टू अ प्लेस विथ एनी काइंड ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, बहुत वैराइटीज़ ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, बट वहीं पे जाके इतनी विश्वास अगर आपको उस अ, देवा-देवती में और कोई कोई भी गॉड और कोई भी स्पिरिट में है, सडनली दैट अपने आप में भी वही विश्वास आ जाता है, कुछ भी हो मैं सँभाल लूँगा। देन सडनली वो स्ट्रेस वैनिश हो जाता है, जब स्ट्रेस निकल जाता है, सिम्पटम निकल जाता है एंड दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। एंड इसमें भी साइंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फेथ एंड साइंस आर अलग-अलग। फेथ में भी साइंस है, साइंस में भी फेथ है। सो दिस इज़ दैट पॉइंट ऑफ व्यू।